अपना भाई नहीं होता, वो हमारे पराये को भाई भाई बोलेगा। वो क्रिस्तान विधि के धर्म मानने वाले, ये इस तरह हमारे बीच में होता है, तो नहीं कर सकते। और आप लोग जो जाना चाह रहे हैं चांद गांव तक, वहाँ किसी कीमत में आप लोग को जाने नहीं दिया जाए, है ना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, विधि व्यवस्था ना बिगड़े, ये हमें भी पता और आपको भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग वहाँ तक जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है, वहाँ तक हम लोग नहीं जाएंगे और हम लोग यहाँ तक जहाँ पर हम लोग सभा स्थल है वहीं करेंगे। लेकिन एक बात है, आपसे निवेदन है, कहना चाहेंगे, और हमसे आप लोग शासन प्रशासन की ओर से अनुमति मांग रहे हैं, परमिशन मिला कि नहीं मिला, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ आप ले रहे हैं। लेकिन अगला जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति, पादरी को आप बाबा के नाम से परिचित हो रहे हैं, उनके द्वारा 1.5 साल के लगभग ये सैकड़ों हजारों लोगों को रविवार और बुधवार को चंगाई सभा के नाम से शराब नशा मुक्ति, अंधा देखेगा लंगड़ा चलेगा बहरा सुनेगा, तरह तरह के जो बीमारी ठीक होने के नाम से ये क्या कर रहा है। आपने कभी पूछा, आपने किया कि कौन से है, क्या हो रहा है? कभी आप उन लोगों से नहीं सवाल किए, नहीं पूछे। लेकिन हम लोग आपको सूचना दे करके ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी सवाल पर सवाल तक रहे, परमिशन कहाँ लिया, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो मुझे लगता है कि एक तरफा हो रहा है। हमने कहा कि ठीक है, हम शासन प्रशासन से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम शांति प्रिय हैं, जो कि शांति प्रिय से हम अपना बात को रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो भी आएंगे उनको आने दिया जाएगा और हम आश्वासन देते हैं, क्योंकि हम इस आदिवासी सरना बचाओ महाअभियान के संयोजक होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कोई गड़बड़ होने नहीं देंगे, है ना। लेकिन आज जो चर्च में जो चंगाई सभा हो रहा है वहाँ पर चांद गाँव में, हो सके मेरे विरोधी, मेरे खिलाफ के लोग वहाँ जाकर ढेला पत्थर फेंक देंगे या तो तंबू खाड़ देंगे और फंसाएंगे हम लोगों को। आपका उसके जवाबदेही हम लोगों पर नहीं होगा। उसके बाद में हम उनको कुछ डिमांड या बॉन्ड भरवाने का होता है, तो हम बोले उसमें हम नहीं करेंगे। अब विश्वास दिला रहे कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन आप जबरन जो बॉन्ड भरवाने का जो आप कर रहे हैं कि आप गाली गलौज नहीं करेंगे, आप मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इस पर हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। चूँकि मेरा लेटर हेड से हम पत्राचार किए हैं सभी लोगों को, वो ठीक है, लेकिन इसमें 18-19 संगठनों का सबका सामूहिक निर्णय है, जो भी निर्णय हुआ है हम साइन नहीं करेंगे। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप नहीं करेंगे। हम विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अब आप लगा दीजिए, नहीं जाएंगे। अगर फिर हम एसडीओ साहब से बात किए तो बोले मेघा जी ऐसा नहीं है, तो साइन कर देता। हमने साइन किया कि ठीक है, आपके भंग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, हम साइन करके चले आए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह जो कहीं न कहीं सरकार का, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हम लोगों ऊपर दबाव कर रहा है और उनके जो कर रहा है उनके प्रति कोई पूछा नहीं। हम कर रहे हैं तो हमारे प्रति कानून का डंडा दिखा ये है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन के अपना हाथ बंधे हुए, या राज्य सरकार का जो बड़े अधिकारी है, माननीय लोग का आशीर्वाद है कि किसी कीमत में ये विफल करो, इसको होने नहीं दो। आज कई क्षेत्र में हमारे लोगों को भड़काया गया, ये वाला दंगा होगा, ये लोग आरएसएस भाजपा के लोग हैं, ये दंगा कराएंगे, वहाँ पर मत जाओ। कई हमारे गाड़ियाँ रुक गया, लोग नहीं आए, एक भड़काऊ भाषण करते वो दंगा फसाद करेंगे। तो इस टाइप के हमारा कार्यक्रम करने का प्रयास किया के बावजूद भी संख्या जो सबने दिख रहा आ गए हैं और बहुत सा बातें हैं। तो इस तरह के हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। शासन को किए कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, हम शांति को चाहते हैं। और आज के पूरे देश में ऐसे देना चाहेंगे कि चंगाई सभा के नाम से कैसे हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को धर्मांतर कराया जा रहा है। और
आपके चैनल के माध्यम से आज भी मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को, सभी पक्ष से विपक्ष के लोगों को हमने आवेदन निवेदन किया, आमंत्रण किया कि आइए और समाज को बचाइए, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, जेएमएम के, जो भी सरना मानने वाले, मूल धर्म को मानने वाले, आइए और सरना समाज को बचाइए। नहीं तो आप 10, 12, 15, 20 साल में आप बचने वाले नहीं है। जिस तरह से झारखंड में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से धर्मांतर खेला हो रहा है समुदाय के नाम से, आज किसी का संगठन के लोग ये कहना है कि झारखंड में 26% आदिवासियों में 14% हम लोग हो गए, 12% हम लोग बच गए, आने समय में हम लोग नहीं बच रहा है। इसे समाज के बचाने के लिए आप आइए, पहले समाज बचाइए, उसके बाद पार्टी और साटी रहता और नहीं तो अगर समाज नहीं बचेगा तो ना प्रधान भी नहीं बन पाइएगा, ना सांसद बन पाइएगा, ना विधायक में बन पाइएगा। वो तय करेगा, सही तय करेगा कि किसको ग्राम प्रधान बनाना है, किसको विधायक बनाना है, किसको सांसद बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो तय करेगा। और हमारा पूजा और पद्धति को भ्रष्ट कर रहा है, ऊपर से कहता है भाई भाई सरनाई साहब भाई भाई, ये नहीं चलेगा, चोला नहीं चलेगा। अभी अब निर्मल जी तो मान रखा है, उनका गलती तो नहीं था कि उनके परिवार, उनका पास्टर पिताजी हैं, उनका परिवार 4-5 भाई लोग ईसाई की पीढ़ी से हुए थे। एक परिवार छोटा भाई निर्मल मीन जब मंजिला है, वो अपने परिवार के साथ घर वापसी किया और हमारे पहाड़ के द्वारा चरका मुर्गे का बलि दे करके या जो भी शुद्धिकरण करके अपने घर वापसी किया। घर वापसी होना उनका मैंने दोषी है, उनको बोला कि तुम दोषित व्यक्ति हो, तो हमारे समाज में क्यों आगे पानी पीना नहीं चाहेंगे, घर द्वार, और वहाँ तक सरना झंडा को अपना आंगन में गाड़ना चाहा, उसको भी गाड़ नहीं दिया। और अभी जानते हैं वो उसको जो है माथा फोड़ दिया, उसका टक्का लगा हुआ है कि तुम भागो। तो इस तरह के सरनाई साहब जो अपना भाई नहीं होता वो हमारे पराये को भाई भाई बोलेगा, वो क्रिस्तान विदेशी धर्म मानने वाले, ये इस तरह हमारे बीच में होता है। तो आज बहुत सा जो चर्च के प्रवक्ता है, कुछ चर्च के जो विदेशी धर्म के द्वारा बोलने वाला जो एतराज है कि हमारे बीच में जो कुछ नाम नहीं लेंगे, वैसे लोग हमारे बोलते हैं कि ये लोग रोहतासगढ़ से आए हैं, बाहर से आए हैं, धांगर है, राजा है, इस तरह का हमारे लोग अब तो उड़ान पैदा कर दिया। ये लोग ढंग क्या प्लान है मेघा जी आगे? सर मेरा प्लान यही है कि आज का इस कार्यक्रम में हम लोग मैसेज देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे देश में चंगाई सभा में जो खिलाफ में चंगाई सभा में जो कार्यक्रम होते हैं, ये चंगाई सभा है, धर्मांतरण सभा है। हम अपने समाज के आस्था विश्वास को बचाए रखिए और अपने रूढ़ी को बचाए रखिए, ये हमेशा दिन काम करेंगे और आने वाला समय में खबरदार करेंगे। हो सके हम लोग को न्यायालय में जाना पड़ेगा, जाएंगे। और एक बात आप लोग सब कहना चाहेंगे, जहाँ पर जिस स्थल में कार्यक्रम हो रहा है, पत्रकार बंधु आप ध्यान से दीजिएगा, वो पहनाई जमीन होता है। झारखंड का परंपरागत में पहनाई जमीन खरीद होता है ना बिक्री होता है, वो पहाड़ का होता है, पहाड़ पुजारियों का होता है। उस जमीन में चर्च बना हुआ है, चर्च का निर्माण हो रहा है। कई ऐसे जगह पर हम लोग आज निर्णय लेंगे कि जो भी ग्राम प्रधान ईसाई या अन्य जो भी बने हैं उसको हम लोग निकाल भाल करेंगे। जो पेशा पंचायती राज अधिनियम 2001 पैसा कानून के तहत जो भी ईसाई ग्राम प्रधान बने उनको निकालेंगे और ये जो भी हमारा जो आने समय में हम लोग करेंगे। आज कई निर्णय हम लोग को मंच में साझा करेंगे। आप लोग पर आरोप लगता है कि आरएसएस का आप लोग पोषित आरएसएस के लिए काम करते हैं, बीजेपी के काम करते हैं। ऐसा है सरकार महोदय, जो भी अपने धर्म संस्कार संस्कृति के बात करने वाला वो ऐसे लोग, किसी धर्म के लोग, 7 समुद्र पार के आए हुए लोग हम लोग को यही आरोप लगाते हैं। चूंकि हम लोग अपने धर्म समाज की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे लोग आरोप लगाते हैं कि आरएसएस का है, भाजपा है, ये है, वो है। तो क्या हम अपने धर्म समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए बात करना भी हम दोषी हैं या हम ये हैं? तो आज वैसे लोगों को भी और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर अपने धर्म समाज की रक्षा सुरक्षा करने वाले ये हो, आप देखिए उनके कार्तिक 1967 में
एक बिल लाने का प्रयास किया था 348 सांसदों का सहमति के लेकर के कि जो भी धर्मांतरित ईसाई हो सके उनका आरक्षण बंद होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, धर्मांतरित ईसाई को नहीं मिलना चाहिए। वही उसी विषय को आज पूरे देश में हम उठा चुके, उसी विषय को बोलते हैं। तो क्या कार्तिक राव भी आरएसएस थे क्या? आरएसएस थे क्या? तो आज ऐसे लोग हम लोगों को आरएसएस से लड़ाई करने वाले भी देख सकते हैं। तो हम जाने से भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे कि अपने बातों को संयम करते हैं और रहे, हम लोग शांति से रहें, आपस शांति रहे। हम लोग किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा धर्म के समाज को नीचा बताओगे, गलत बता के धर्मांतर कराओगे, उसका पुरजोर विरोध होगा। जो ईसाई धर्मांतर कर चुके हैं आदिवासी, उनके लिए क्या कहेंगे? धर्मांतरित ईसाई हो चुके ईसाइयों को बहुत जल्दी लिस्टिंग होगा और वो आदिवासियों का सूची से बाहर होगा। और ईसाइयों में कोई जाति नहीं होता है, जाति व्यवस्था केवल आदिवासी में होता है, वो जाति व्यवस्था ईसाई में नहीं होता है। उसमें सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ईसाई होते हैं, चाहे उसमें लोहरा, माली, पंजाबी, सिंह, महतो जितने भी सिर्फ ईसाई होता है। जाति व्यवस्था केवल आदिवासियों में, इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी रद्द रद्द कराएंगे, ऐसा हम लोग पहल हो रहा है। हम लोग चंगाई सभा में क्या होता है? चंगाई सभा में अंधा देखेगा, लंगड़ा चलेगा, बहरा सुनेगा और यहाँ तक कि प्रभु यीशु के नाम से उनका भी उठेगा। मैंने जितने प्रकार के बीमारी उनके प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो जाता है। तो भैया आप इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल अस्पताल क्यों खोल रखे हैं? वहाँ का जाकर कराइए ना, तो ताकि गरीब उठे का पैसा बच सके। तो ये ढकोसला ढोंगी करना बंद कीजिए।